Hello dear student, welcome to CA International School online classes. How are you all? I hope you fine. ओके बेटा, हमने लास्ट वीडियो में किया था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, जिसके फर्स्ट टू फिफ्थ पॉइंट में आपको बता चुकी हूँ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है। फिर एक बार बता देती हूँ। व्यक्ति को जब मोटिवेट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो दो ही मोटिवेटर होते हैं, या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज कर सकते हैं या हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जो मनी में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि मनी के अलावा हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहाँ पर ज्यादा बेटर होता है? जहां पर व्यक्ति क्या होता है, प्रोस्पीरियस व्यक्ति होता है, यानी समृद्ध व्यक्ति है, तो वहां पर कौन सा इंसेंटिव रन करेगा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। वो व्यक्ति नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से क्या होगा? प्रेरित होगा। फर्स्ट टू फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट। देखिए क्या है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इट मींस शोहरत से देखते हैं व्यक्ति कैसे खुश होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जॉब सिक्योरिटी। क्या आता है? जॉब सिक्योरिटी। तो ये जब अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक परमानेंट जॉब रहे। हेडेक उसका ये खत्म हो जाता है कि जो एक जॉब को ढूंढना, अपनी फैमिली को हैंडल करना, यहाँ कुछ उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है लेवल पर कि एटलीस्ट मेरी जॉब तो सेफ है, चाहे कितने भी उसको अमाउंट मिल रहा हो, कितनी सैलरी मिल रही हो, लेकिन मिल रही है और मेरे से मेरी जॉब नहीं ली जाएगी, या उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कहीं ना कहीं आराम की नींद भी सो सकता है, तो वो कहलाया जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स फीलिंग ऑफ परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। जॉब सेटिस्फेक्शन का अगर हम व्यक्ति को ऑप्शन दे दें, हम कह दें आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब का पूरा सेटिस्फेक्शन आपके पास है। सेटिस्फेक्शन कैसे? आपको हम क्या दे रहे हैं? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स फीलिंग कराना है उनको कि परमानेंट और आपकी जॉब क्या है? स्टेबल है। जब तक आप काम करना चाहे आप कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं हटाएगा, हम आपको ये सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो व्यक्ति क्या होगा जब उसके माइंड में ये बात आ जाएगी कि मेरी जॉब परमानेंट है, मुझे हटाया नहीं जाएगा जब तक मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मुझे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति मोटिवेट होगा उसी संस्था में और अच्छा कार्य करने के लिए। और अगर उसके साथ ये भी कह दिया जाए परमानेंट रहोगे और अगर अच्छा कार्य करोगे प्रमोशन भी मिलेगा, तो वो और भी अच्छे तरीके से क्या करेगा? कार्य करेगा। तो जो नहीं है, एक से ज्यादा मोटिवेटर भी प्रयोग किए जाते हैं। कहा जाता है आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, साथ में प्रमोशन के एवेन्यू खुल जाएंगे अगर आप कंटिन्यू अच्छा कार्य करते रहे तो। लेकिन ये है कि आपको हटाया नहीं जाएगा, तो ये कहलाई जाती है जॉब सिक्योरिटी। आपको पता भी होगा जॉब सिक्योरिटी क्या है। जैसे कि इफ एम्प्लॉय फियर और इनसिक्योरिटी इन माइंड, ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज जॉब। अगर व्यक्ति के माइंड में क्या फीलिंग आ जाती है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, असुरक्षित है वो अपनी जॉब को लेकर, तो उसका दिमाग का, उसका माइंड क्या होगा? कहीं ना कहीं दूसरी जॉब को क्या करेगा? ढूंढने में निकलेगा, कहीं ना कोई संस्था को बदलता रहेगा, जब तक उसके माइंड में ये सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाता कि मेरी जॉब क्या है? परमानेंट है, स्टेबल है, जब तक अच्छा कार्य कर रहा हूं मुझे नहीं हटाया जाएगा। अगर ये फीलिंग हम एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के माइंड में नहीं लेकर आएगी, तो एम्प्लॉय क्या होता रहेगा? बार बार चेंज होता रहेगा, जिसका असर भी किस पर पड़ेगा? संस्था पर ही। व्यक्ति को, संस्था को बार बार व्यक्ति अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो संस्था के लिए ही एक सिरदर्दी का काम बन जाएगा ये। इसलिए संस्था जॉब सिक्योरिटी जरूर देती है अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय क्या करते हैं? अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय के माइंड में इनसिक्योरिटी है तो वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है जॉब को। एक व्यक्ति जो एम्प्लॉय है किसको प्रेफर देता है? परमानेंट जॉब को। किसको प्रेफर देता है? परमानेंट जॉब को प्रेफर देता है। किससे? जो नॉन परमानेंट जॉब है, जो परमानेंट नहीं है, उसके कंपैरिजन में परमानेंट जॉब को प्रेफर देता है, चाहे सैलरी क्या मिल रही हो? लेस मिल रही हो, जो कि
परमानेंट जो जॉब नहीं है, उससे चाहे लेस सैलरी मिल रही हो, व्यक्ति उसी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके बाद देखिए, अब आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या है। एम्प्लॉय गेट इनकर्स देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल वर्क। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स एम्प्लॉय को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। कैसे? उनको पार्टिसिपेशन कराना है मैनेजरियल वर्क में। मैनेजरियल यानी जो व्यक्ति मैनेजर होते हैं उनके कार्य को सिखाना है, अपने साथ ऐड करना है, उनको मोटिवेट करना है कि हमारे साथ कार्य कीजिए। तो व्यक्ति क्या होता है, इससे मोटिवेट होता है। दे ऑफर देयर फुल कोऑपरेशन मेकिंग पॉलिसी। जब एम्प्लॉय को एक मैनेजर अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है काम करने के लिए, अपना कार्य सिखा रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसकी सजेशन भी ले रहा है, तो वो व्यक्ति फुल कोऑपरेशन के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसमें? अगर संस्था पॉलिसी बना रही है तो उसमें पूरा क्या देते हैं, योगदान देते हैं। पूरा क्या देते हैं, योगदान देते हैं। फिर देखिए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स क्या है, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराना है। किसमें? मैनेजरियल वर्क में। जो पार्टिसिपेट कराएंगे यानी उनको हम ऐड करेंगे अपने साथ अपने लेवल पर जो है कार्य करवाएंगे हमारे साथ, तो व्यक्ति मोटिवेट होगा। और जो हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी आपको पता है जैसे कैश पॉलिसी, एसेस, ठीक है, तो वहां पर वो फुल क्या देगा, कोऑपरेशन, पूरे ऑनेस्टी के साथ कार्य करेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा। इसके अलावा जो है पूरा जो है कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखेगा दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो यहाँ ये फायदा हो जाता है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट देखिए क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है सशक्तिकरण यानी शक्तियां देना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहलाया जाता है। इसमें क्या शामिल है, इट मीन्स गिविंग एम्प्लॉय फ्रीडम टू टेक डिसीजन हमने कई पॉइंट में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। एम्पावरमेंट में फ्रीडम टू टेक डिसीजन के स्टडी कराएंगे तब यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिसीजन तो हम उसमें भी पढ़ रहे थे, जो हमने सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में पढ़ा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो, मतलब डिसीजन दे सकता है, कई पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको यही लिखना है, एम्पावरमेंट मीन्स एम्प्लॉय को देना है फ्रीडम। किसकी फ्रीडम? ताकि वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग पावर, जब एक व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी वो डिसीजन ले पाएगा। दे कंसिडर डूइंग इम्पोर्टेंट जॉब, तो उसे लगेगा वो कैसा कार्य कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा है, क्योंकि उससे एक पावर मिली है कार्य को करने की, वो खुद ही डिसीजन ले सकता है अपने कार्य से रिलेटेड। इस बात से वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। और व्यक्ति जब मोटिवेट होता है तो उसका कार्य क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट रूप से वो कार्य करता है। कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उस संस्था में अगर जितने मोटिवेट व्यक्ति होंगे, संस्था उतनी ही कहां पर जाएगी, ऊंचाइयों पर जाएगी। तो ये कहलाया जाता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को क्या देना है, फ्रीडम देना है डिसीजन मेकिंग में। जब व्यक्ति को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कंसिडर करेगा कि बहुत ही वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा है। और इसी बात से वो मोटिवेट होगा, पूरे पोटेंशियल के साथ कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, पॉलिसी में भी हेल्प करेगा, अच्छे सजेशन देने में भी क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। तो ये थे बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं। मैंने आप फर्स्ट 5 बता दिया था, एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट 5 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है, यानी रैंक। रैंक हाई भी हो सकती है और क्या हो सकती है, लो भी हो सकती है। जितनी रैंक हाई होगी उतना आपको क्या मिलेगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैसिलिटी। सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में क्या है, वातावरण मिले। कौन सा वातावरण, इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, अवार्ड मिले, इजिली आप जो है वहां कार्य कर सके, डिसीजन ले सके, ये फ्रीडम मिलनी चाहिए। थर्ड क्या था, करियर एडवांसमेंट, यानी जो हमारा करियर है, हमारा जो अस्तित्व है आगे के लिए, उसमें हमारे कौन सा मार्ग खुल जाए, प्रमोशन का। इसके लिए संस्था को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए। इसके लिए वो करार करती भी है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे रही है, व्यक्ति को पता होगा उसके लिए कौन सा मार्ग खुल रहा है, प्रमोशन का। इसके बाद मैंने पढ़ाया था जॉब एनरिचमेंट।
जॉब एनरिचमेंट में इस व्यक्ति को क्या देना है, फीलिंग देना है। कौन सी फीलिंग देना है कि उसका कार्य क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कब होगा, क्या क्या पॉइंट बताए थे मैंने, जब उसको अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, डिसीजन फ्री रूप से ले पाएगा, ऑटोनॉमी मिलेगी, स्वतंत्र रूप से जो है डिसीजन लेकर उसको फुलफिल कर पाएगा। वो सब किस में आएगा, जॉब एनरिचमेंट में। उसको अवार्ड भी दिया जाए उस कार्य के लिए, उसको जो अप्रिशिएट भी किया जाए और ये कहा जाए आपका कार्य छोटा नहीं है, बल्कि आपके कार्य से ही दूसरे कार्य चल रहे हैं। वो कहलाया जाता है जॉब एनरिचमेंट, कि उसमें अच्छी अथॉरिटी भी हो, उसको अच्छा कार्य करने को मिले और जब वो कार्य करते रहे तो उसको उसका एक्सपीरियंस भी बढ़े, उसको क्या बढ़े, नॉलेज भी बढ़े, ताकि फ्रीडम से क्या ले सके, वो डिसीजन भी ले सके। वो था जॉब एनरिचमेंट। इसके बाद मैंने बताया था एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में क्या क्या था, व्यक्ति को क्या देना है, सर्टिफिकेट, मेंटल्स देना है, सभा में बुलाना है, उसको जो अच्छी अचीवमेंट है उसके लिए डिस्प्ले करना है बोर्ड पर, ये सब क्या कहला, और अगर सजेशन है उसको सम्मान देना। ये था एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद 6th आज मैंने स्टार्ट किया है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में फीलिंग देना है कि वो परमानेंट है, जिससे व्यक्ति मोटिवेट होगा आगे अच्छा कार्य करने के लिए। स्टेबिलिटी होगी तो व्यक्ति संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा, यही बात संस्था के लिए, और व्यक्ति उस व्यक्ति को कभी भी अपनी संस्था से नहीं जाने देगी जो अच्छा कार्य कर रहा होगा। जो अच्छा कार्य कर रहा होगा उसको किसका लाभ मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी का। और व्यक्ति कम सैलरी पर भी काम करेगा अगर उसमें उसको जो है जॉब सिक्योरिटी आप दे रहे हैं। अगला है एम्प्लॉय कम सैलरी, मतलब ये नहीं कि जो जॉब से रिलेटेड जितनी होनी चाहिए उतनी तो मिले। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में बताया, यानी पार्टिसिपेट करना है, नेम से इंडिकेट है, पार्टिसिपेशन कराना है। किसमें, मैनेजरियल वर्क में अपने साथ कार्य करवाना है। जब उनको इसके साथ इस तरीके से हम फीलिंग देंगे तो वो पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ बैठाएंगे और पूरा कोऑर्डिनेशन बैठा रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा बना रहेगा, व्यक्ति मोटिवेट होंगे, उस संस्था आगे तक जाएगी। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, हम जहां एम्पावरमेंट आ जाए तो वहां पर यही लाइन लिखना, डिसीजन टू टेक, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। जहां एम्पावरमेंट, यही लाइन याद कर लेना, एम्पावरमेंट, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। फ्रीडमलेस है, डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, जितनी पावर इंक्रीज होगी डिसीजन लेने की, व्यक्ति समझेगा कि उसके पास एक क्या है, इंपॉर्टेंट जॉब है। इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब है, तो वो कहलाई जाती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ये बेटा कुछ थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि व्यक्ति अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव से नहीं खुश होता तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से खुश हो सकता है, यानी मोटिवेट हो सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड को पूरा करती है, और नॉन फाइनेंशियल नीड्स, बाकी कौन सी नीड्स बची है मास्लो की, स्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको पूरा करती है। चलिए यहाँ टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। अब डिफरेंस देख लेते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल या मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या मीनिंग है, फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे किस में मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है फाइनेंशियल इंसेंटिव और यहां पर है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट, कैसे मेजर कर सकते हो, मीनिंग से ही। फाइनेंशियल जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ, नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे देखिए, फिर फाइनेंशियल मेजरमेंट, माप, इसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सुटेबिलिटी। फाइनेंशियल कहाँ सुटेबल होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव कहाँ लागू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव वहां लागू कर सकते हैं जहां पर कौन कार्य कर रहा हो, वर्कर, क्योंकि वर्कर की पहली आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल, रोटी, कपड़ा, मकान, स्लीप हो और उसको सुरक्षा मिले। तो यहाँ वर्कर के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा फायदेमंद होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज करते हैं। और नॉन फाइनेंशियल मैंने बताया था कौन से व्यक्ति के लिए,
प्रोस्पीरियस व्यक्ति के लिए, यानी जो कौन होते हैं, मैनेजर। जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज करते हैं। जो वर्कर है उसके लिए हम फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज करते हैं। अब आता है सेटिस्फेक्शन। फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सी नीड्स को पूरा करती है? फर्स्ट टू नीड्स मान लो कि एक तो फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरा कौन सा, सेफ्टी नीड्स। नॉन फाइनेंशियल किसको पूरा करती है? अगली थर्ड जो बची है, स्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स है, सोशल पहले आएगी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको पूरा करती है। इसके बाद आता है विजिबिलिटी। क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं? विजिबिलिटी, हम इसको विजिबल, ये विजिबल होते हैं, देख सकते हैं, किसके रूप में? इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम विजिबल नहीं है, ये नॉट विजिबल है, क्योंकि हम इसको किस में मेजर नहीं कर सकते? इन टर्म ऑफ मनी। तो ये बेटा कुछ डिफरेंस थे जो आप यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अलावा एग्जांपल भी यूज कर सकते हो फाइनेंशियल में, जैसे क्या क्या शामिल किए जाते हैं। कई मैंने टाइप बताए हैं। नॉन फाइनेंशियल में जैसे टाइप बताए, स्टेटस है, करियर अपॉर्चुनिटी, ये सब आप इसमें क्या कर सकते हैं आगे, और इसको जो है एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अगर डिफरेंसेस से ज्यादा पूछे हैं तो। ठीक है बेटा, तो ये थे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। फाइनेंशियल मेजरमेंट जिसे हम इन टर्म ऑफ मनी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसे हम मनी में मेजर नहीं करते। सुटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंसेंटिव वहां सुटेबल होते हैं जहां पर वर्कर होते हैं, क्योंकि वर्कर की दो ही नीड्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड। नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोस्पीरियस वर्कर यानी प्रोस्पीरियस एम्प्लॉय, इट मींस आप कह सकते हैं मैनेजर के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल इंसेंटिव फर्स्ट टू नीड्स, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड पूरे करते हैं। नॉन फाइनेंशियल कौन कौन सी? अगली थर्ड, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करते हैं। विजिबिलिटी, फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम विजिबल देख सकते हैं क्योंकि हम इसकी गणना मनी में कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल को हम मेजर विजिबल नहीं होते, इसको हम जो है मेजर नहीं कर सकते मनी में। जैसे कि किसी को अवार्ड दे दिया तो वो एक फीलिंग होती है, फील कर सकते हैं, मनी में उसको मेजर नहीं कर सकते। किसी को ट्रॉफी मिली है तो किसका क्या मूल्य हो, आप उसको मूल्य नहीं लगा सकते, वो उसकी एक अचीवमेंट है जो यादगार होती है और आने वाले समय में भी उसको जो है याद रहेगी, उसको सम्मान दिलाती है। सम्मान नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या करता है, आपको दिलाता है। तो बेटा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो है जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है एक अच्छा कार्य करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा तो एक अच्छी संस्था भी कहाँ पर चली जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और जितने ज्यादा एम्प्लॉय जो है संस्था में मोटिवेट होंगे व्यक्ति, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती जाएगी। और व्यक्ति मोटिवेट तब होगा जब उसकी नीड का पता होगा। कब होगा? जब हमें उसकी किसका पता चलेगा, नीड का पता चलेगा। नीड या तो फाइनेंशियल से रिलेटेड होगी या फिर किससे रिलेटेड होगी, नॉन फाइनेंशियल से। अगर नीड का पता चल जाए तो व्यक्ति को हम इजिली जो है मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय की यानी वर्कर की हमें नीड पता होगी, फाइनेंशियल नीड से ये सेटिस्फाई होगा। और मैनेजर कौन सी नीड्स होगी उसकी, नॉन फाइनेंशियल। अब इसमें कौन सा हम स्टेप यूज करें वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक आप कह देना मैम ये टॉपिक नहीं आता है, मैं ऑडियो के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन प्लीज जो भी वीडियो भेजी जाती है डेली करें, डेली पढ़े और अपना प्रॉपर वर्क करें। इसका इंतजार नहीं करें कि स्कूल खुलेंगे तब करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।